क्या आपका और आपके कुत्ते का दर्जा एक बराबर है? यह सवाल चीफ जस्टिस ने एक वकील से तब किया जब वो इंसानों और जानवरों को एक बराबर बता रहे थे। दरअसल याचिका में ये कहा गया था कि जानवरों को भी कानूनी तौर पर इंसानों जैसा दर्जा दिया जाना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। हालांकि थोड़ी सी जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी कर दिया। पीपल्स चैरिटियर ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था की तरफ से दाखिल याचिका में ये मांग की गई है कि पशु, पक्षियों और जलीय जीवों को, सबको कानूनन इंसानों जैसा दर्जा दिया जाए, यानी कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया जाए, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, उन्हें क्रूरता से बचाया जा सके। याचिका में ये भी मांग की गई है कि देश के हर नागरिक को इन जीवों के अभिभावक का दर्जा दिया जाए और उनका ये फर्ज तय किया जाए कि वो जानवरों को क्रूरता से बचाएंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा। सुनवाई की शुरुआत में ही चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता संस्था की तरफ से पेश वकील देवेश सक्सेना से कहा कि आपने याचिका में क्या मांग रखी है? आप जानवरों के लिए कानूनी व्यक्ति का दर्जा मांग रहे हैं। अगर आप उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं या चाहते हैं कि कानून उनके अधिकारों को मान्यता दे, तो पशुओं के संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं। साफ है कि कानून पशुओं के अधिकारों को पहचानता है, उन्हें मान्यता देता है। लेकिन आप क्या कानूनी व्यक्ति का दर्जा मांगते हुए ये कहना चाहते हैं कि जानवरों के नाम पर भी या उनकी तरफ से भी मुकदमे दायर किए जा सकें? वकील ने कहा, जी हाँ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्या ये नहीं समझ रहे कि अगर जानवरों की तरफ से मुकदमे दायर करने की इजाज़त दी जाएगी तो जानवरों के खिलाफ भी मुकदमे दायर हो सकेंगे। कोर्ट के इस सवाल से चौंके वकील ने दोबारा याचिका में कही गई बातों को दोहराया और फिर अपनी बातों को साफ करने के मकसद से ये कहा कि जानवरों और इंसानों का दर्जा एक बराबर है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका और आपके कुत्ते का दर्जा एक बराबर है? ऐसे सवाल के लिए साफ तौर पर तैयार नजर नहीं आ रहे। वकील ने बात को संभालते हुए कहा कि प्रकृति ने मनुष्यों और पशुओं को बनाया है। पशुओं में भी जीवन है, भावनाएं हैं, उन्हें भी चोट लगने पर तकलीफ होती है। भले ही वो बुद्धि के विकास में मनुष्यों से पीछे रह गए हों, लेकिन उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने पशुओं के बारे में जो बातें कही, उनमें से कई बातें तो पेड़ पौधों पर भी लागू होती हैं। क्या हम उन्हें भी कानूनी तौर पर इंसान जैसा दर्जा दे दें? इसके बाद बेंच के तीनों जजों ने आपस में बात की और फिर याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आप इस मांग पर जोर न दें कि जानवरों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया जाए, तो हम बाकी मांगों पर विचार को तैयार हैं। हम भी चाहते हैं कि पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए उपाय किए जाएं। इस पर वकील ने कहा कि इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट अपने राज्यों में जानवरों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अब इस मांग पर विचार करने से मना कर देगा तो दो हाईकोर्ट के जो पुराने फैसले हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, फिर ठीक है, उन मामलों में हाईकोर्ट में जिन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी, आप उनके पास जाएं और उन्हें बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल आपने रखा है। ऐसे में अगर वो चाहें तो यहाँ पर अपनी बात को रखें, क्योंकि कोर्ट जो भी फैसला देगा उसका असर उनके मामलों पर भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस मामले पर नोटिस जारी कर दिया, लेकिन नोटिस जारी करते वक्त चीफ जस्टिस ने एक बार फिर दोहराया कि जहां तक पशुओं को क्रूरता से बचाने का सवाल है, हम इस पर सुनवाई को सहमत हैं, इस पर विचार होगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल लगता है कि
पशुओं को कानूनी व्यक्ति का दर्जा देने की मांग पर हम विचार करें। वीडियो के अंत में आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कानूनी व्यक्ति का दर्जा देने का मतलब क्या है। देखिए, जिन राज्यों में ऐसा आदेश आया है हाईकोर्ट की तरफ से कि जानवरों का भी दर्जा कानूनी व्यक्ति का होगा और वहाँ के नागरिकों का दर्जा उनके अभिभावक जैसा होगा, वहाँ पर जानवरों के अधिकारों को कुछ हद तक परिभाषित किया गया है। जैसे जो बोझ उठाने वाले जानवर हैं, उन पर कितना बोझ लादा जा सकता है और उनसे लगातार कितनी देर तक काम लिया जा सकता है। उसी तरह से अगर कोई घायल या बीमार जानवर है तो जो वेटनरी डॉक्टर यानी पशु चिकित्सक हैं, उनका ये फर्ज माना गया है कि वो उन जानवरों का इलाज करेंगे। पुलिस को भी ये निर्देश है कि अगर पशुओं के खिलाफ क्रूरता की कोई शिकायत उन्हें मिलती है या कोई सोशल मीडिया पोस्ट ऐसा दिखता है जिसमें ऐसा वीडियो या ऐसी कोई जानकारी है, तो उस पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करें और उचित कानूनी कार्रवाई करें। यानी पशु पक्षियों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा देने का ये मतलब नहीं है कि उन्हें आम नागरिकों वाले सारे अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब ज़रूर है कि जानवरों के जो अधिकार हैं उन्हें कानूनी तौर पर ज़्यादा मान्यता मिलेगी और सरकारी अमला और नागरिक उन अधिकारों को लेकर जागरूक बनेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने ये माना है कि पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए कई उपाय करने की जरूरत है। हालांकि सुनवाई के अंत में कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि पशुओं को कानूनी व्यक्ति जैसा दर्जा दे दिया जाएगा, इस मांग पर विचार की गुंजाइश कम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।